Hello student, now we are going to continue our chapter number 9 of science, and that is light, and this is video number 3. So till now we have studied in this chapter about light, reflection of light, law of reflection, image formation in plane mirror, spherical mirror के बारे में पढ़ा जिनमें कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों के बारे में पढ़ा हमने, और कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ा कि किस तरीके से जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ आपकी इमेज है उसकी मिरर से जो दूरी होती है उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, नेगेटिव कंसिडर करेंगे। इस चीज़ के बारे में हमने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में पढ़ा। उसके बाद हमने प्रूव किया कि जो फोकल लेंथ होता है किसी भी मिरर का वो हमेशा आधा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेज की। तो देखिएगा, रेज जो अलग अलग तरह की प्रकाश की किरणें होती हैं जो कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट से टकरा करके मिरर से मिलती हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, ये आपका एक मिरर हो गया, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, फोकस दिखाया हुआ है, ऑप्टिकल पोल दिखाया हुआ है, साथ के साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाया हुआ है डायग्राम के अंदर। तो मानते हैं कि कोई लाइट रे है और वो लाइट रे कैसी है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ऐसी इंसिडेंट रे, ऐसी प्रकाश की किरण जो पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस से, यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके पैरेलल आए, तो ये पैरेलल आई, टकरा करके फोकस से होकर के जाएगी। तो देखिएगा, ये रेज हमें पता होनी चाहिए कि ये हमेशा ऐसे ही आएंगी कि जो आपके जो भी लाइट रे है, इंसिडेंट रे है, वो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पैरेलल है तो टकराने के बाद मिरर से हमेशा फोकस से ही जाएगी। ये उसका फिक्स पाथ है। ठीक, कोई भी पैरेलल इंसिडेंट रे किसी भी मिरर से टकराएगी तो टकराने के बाद फोकस से होकर के जाएगी। तो अब मैं ये आपको रेज इसलिए बता रहा हूं ताकि हम जब रे डायग्राम इस्तेमाल करें तो कोई से भी जो अभी जितने रे पढ़ने जा रहे हैं उनमें से कोई से दो का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन तभी होती है जब लाइट रेज जो हैं आपस में टकराएं रिफ्लेक्शन के बाद। रिफ्लेक्शन होने के बाद यानी कि जो रिफ्लेक्टेड जो आपकी रे होती है, जब तक आपस में टकराएंगी नहीं, इमेज फॉर्मेशन नहीं होंगी। तो 4 तरह की रेज बताऊंगा जिनमें से कोई सी भी दो का इस्तेमाल करते हुए हम हमेशा डायग्राम में कोई ना कोई इमेज फॉर्म करेंगे। तो पहला मैंने बताया कि जो लाइट रे कैसी हो, पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस से और टकरा करके कहां से जाती हो, फोकस से जाती हो। दूसरी तरह की रे जो है ये आपका फिर से वही मिरर आ गया है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इंसिडेंट रे पासिस थ्रू फोकस, यानी कि ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ है, उस ऑब्जेक्ट से टकरा करके लाइट फोकस से होकर के गुजरे। तो ऐसे में क्या होगा, इंसिडेंट रे आएगी, फोकस से टकराएगी, फोकस से टकराती हुई उसमें से होती हुई जाकर के मिरर से टकराएगी। तो जब ऐसा होगा तो याद रखिएगा, मिरर से टकरा करके लाइट जो है वो पैरेलल निकल जाएगी। तो यहाँ पहला केस पड़ा जिसमें पैरेलल आ रही थी लाइट रे और वो टकरा करने के बाद फोकस से होकर के जा रही है। यहाँ पर जो लाइट रे है वो फोकस से होकर के गुजर रही है और टकरा करके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल निकल रही है। तो ये 2 तरह की लाइट रेज हो गई। तीसरे की बात करें तो इंसिडेंट रे प्रोसेसेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, इससे होकर के गुजरने वाली लाइट रे। तो देखिएगा, इसकी खास बात क्या होती है, जिस रास्ते जाती है उसी से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो जो इंसिडेंट रे होगी वो हमेशा इसके अंदर से ऐसे जाएगी और ऐसे ही वापस आ जाएगी, यानी कि डिफ्लेक्ट नहीं होगी, अपने रास्ते से नहीं भटकेगी, हमेशा सीधी निकलेगी। चौथी तरह का रे है इंसिडेंट रे फ्रॉम पोल। तो देखिएगा, इंसिडेंट रे जो होगी वो आपके पोल से टकरा करके वैसे के वैसे निकल जाएगी। तो याद रखिएगा, इस केस में हमेशा ये जो एंगल होगा ये नॉर्मल की तरह काम करेगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो यहाँ से इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और प्रिंसिपल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, और ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होगा। तो अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर की और उसके द्वारा बनाए जाने वाले अलग अलग तरह के इमेजेस की। तो देखिए, कॉन्वेक्स मिरर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके डायग्राम हमेशा सेम ही बनते हैं, एक जैसे डायग्राम्स बनते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करते हैं, जब आपका कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल हो और साथ के साथ
जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे रखा हो, यानी कि बहुत अनंत दूरी पे रखा हो, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो कॉन्वेक्स मिरर सी जैसा ही दिखाई देता है, ठीक। और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटर सरफेस होता है। बाकी जो ब्लू लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस दिखाया हुआ है। तो अब जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा बेसिकली वो होगा इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको हम इस तरीके से, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से दूर इस तरीके से शो करते हैं, ऊपर और नीचे की तरफ, ठीक। तो क्या होगा, लाइट रेज जो होंगी यानी इंसिडेंट रे जो आएंगी इससे टकरा करके वो किस तरीके से आएंगी, तो ये कोई लाइट रे है वो इस ऑब्जेक्ट से टकराए, ऑब्जेक्ट से टकरा करके जा करके मिरर से टकराए, तो मिरर से टकरा के वापस लौट जाएगी, ठीक। सेम ऐसे ही दूसरी इंसिडेंट रे आई जो कि ऑब्जेक्ट से टकराई, टकरा करके मिरर से जाके टकराई और मिरर से वापस पलट गई। तो जिस जैसा कि इसका शेप है, लाइट रे इंसिडेंट रे जो होती है वो टकरा करके डाइवर्ज हो जाती है। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था इमेज फॉर्म होने के लिए लाइट रेस का आपस में टकराना ज़रूरी होता है, बिना टकराए इमेज कभी फॉर्म होगी नहीं। और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, इमेज फॉर्म करता है। तो ऐसे में हम बेसिकली क्या करते हैं, ये जो रिफ्लेक्टेड बैक हो रही जो आपकी लाइट रेज है उसको पीछे की ओर प्रोजेक्ट करते हैं। तो जब हम ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे तो ये एक दूसरे को काटेंगे, और वो हमेशा कहाँ काटेंगे, फोकस पे ही काटेंगी। तो देखिएगा, यानी कहने की बात यह है कि यहाँ पर जो भी इमेज बनेगी वो आपकी रिफ्लेक्टेड रे को वापस से पीछे की ओर प्रोजेक्ट करने पर बनेगी, और जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी। तो इमेज जो भी यहाँ बनेगी वो फोकस पे बनने वाली है, ठीक है, और बेहद छोटी बनने वाली है। तो इमेज फॉर्मेशन एट फोकस कि जो भी आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा, अगर ऑब्जेक्ट उससे इन्फिनिटी पे होगा यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, तो इमेज जो बनेगी वो हमेशा फोकस पे बनेगी। हाईली डिमिनिश्ड होगी यानी कि बेहद छोटा होगा, अति सूक्ष्म होगा, साथ के साथ इरेक्ट होगा यानी कि सीधा खड़ा होगा। जिस तरीके से ये सीधा है ऐसे ही इमेज भी सीधी होगी, और साथ के साथ वो वर्चुअल होगी। वर्चुअल इसीलिए होगी क्योंकि एक्चुअल में मैंने आपको पहले ही बताया था इससे पहले की वीडियो में कि दो तरह की इमेज होती है, रियल और वर्चुअल। तो रियल इमेजेस वो होती हैं जिनको हम पर्दे पे या किसी भी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेजेस को देखा जरूर जा सकता है लेकिन उसको प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो एक्चुअल में आभासी प्रतिबिंब बना है, आप इसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। आपको इमेज दिखाई देगा, बेहद सूक्ष्म दिखाई देगा, खड़ा दिखाई देगा, ठीक, लेकिन इमेज वर्चुअल होगी। दूसरा एक केस देख लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, कि अब जो हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन है इन्फिनिटी से हटा के पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे ले आते हैं। तो देखिएगा इस पॉइंट से आगे जो भी होगा उसको हम इन्फिनिटी डिस्टेंस मानेंगे, आपका पोल ये रहा, ठीक। तो इधर से लेके इधर तक के बीच में दूरी में कहीं पे भी आप एक ऑब्जेक्ट ले, तो थोड़ा सा दूर ले लिया मैंने ना। तो अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आएंगी, टकराएंगी, टकरा करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, लेकिन डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। तो ये मैंने पैरेलल लाइट रे ली जो कि आके टकरा करके रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन रिफ्लेक्ट भी इस तरीके से होगी क्योंकि देखिएगा यहाँ फोकस से होती हुई सी फील होगी आपको, ठीक। तो ये आपके फोकस से होती हुई सी जाती हुई फील होगी, ठीक। यानी हम बैक में प्रोजेक्ट करेंगे क्योंकि एक्चुअल में लाइट रेज का टकराना जरूरी है इमेज फॉर्मेशन के लिए। अब दूसरी लाइट रे ले जो कि पोल से आकर के टकराए, टकरा करके सेम उसी एंगल पे निकल जाए। तो यहाँ पर ये भी, ये लाइट रे यू निकल गई, ये लाइट रे यू निकल गई, यानी कि वास्तव में तो एक दूसरे से टकराने वाले हैं नहीं। तो हम इस वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको पीछे की ओर प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये हमने पीछे की ओर प्रोजेक्ट किया। तो प्रोजेक्टेड लाइट रेज जो हैं वो बेसिकली एक दूसरे को काट रहे हैं इधर। तो जो इमेज बनेगी वो यहाँ इन दोनों के बीच में बनेगी, यानी कि जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट है वो पोल के नज़दीक आता जाएगा, आपकी जो इमेज है उसका साइज थोड़ा 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 बड़ा होता जाएगा, लेकिन कभी भी ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं होगा। यानी कि हमेशा जो इमेज बनेगी वो छोटी बनने वाली है। तो ये जो इमेज है अभी छोटी बन रही है और फोकस से हट करके अभी कहाँ आ गई है, और आपके पोल के बीच की तरफ आ गई है। यानी कि अब जब जितना जहाँ जहाँ पास लाते जाओगे आप ऑब्जेक्ट को पास में, तो ये जो आपका इमेज है वो खिसक खिसक के आगे की ओर पोल की ओर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका साइज भी थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाएगा। तो इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो हमेशा अब, यानी इन्फिनिटी को छोड़ के किसी भी कंडीशन में आप रख दें ऑब्जेक्ट को, तो फोकस और पोल के बीच में ही अब इमेज फॉर्म होगी और हमेशा छोटी बनेगी,
इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी। तो देखिएगा वास्तव में लाइट रेज एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, पीछे की ओर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर हम इसको और थोड़ा सा नज़दीक ले आते हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर पोल, की थोड़ा सा और पोल के नज़दीक हो ऑब्जेक्ट, तो हमने और नज़दीक लिया है। तो लाइट रे आई, टकराई, टकरा करके मिरर से जाके टकराई और रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक, तो अब डाइवर्ज हो गई है। ठीक है, तो ये डाइवर्ज इस तरीके से होगी कि पीछे की ओर प्रोजेक्ट होती हुई फील होगी। ठीक, तो ये पीछे की ओर प्रोजेक्ट हो गई, मान लेते हैं। ऐसे ही लाइट रे जो इंसिडेंट रे आई, आकर के सीधा पोल से टकराई, पोल से टकरा करके सेम उसी एंगल पे निकल गई। तो लाइट रेस का टकराना ज़रूरी है, तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है उसको हम पीछे की ओर प्रोजेक्ट करेंगे, तो पीछे की ओर प्रोजेक्ट करेंगे तो अब ये यहाँ पे टकराया, तो जो आपकी इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी। तो देखिएगा फोकस पे पहले बना था, उसके बाद थोड़ा सा इस तरफ बना, और अब और खिसक करके इमेज जो है पोल के नज़दीक आ गया है। लेकिन देखिएगा साइज अभी भी जो इमेज का है वो कैसा है, छोटा है। ठीक, तो याद रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा जो इमेज है वो या तो फोकस पे या फोकस और पोल के बीच में बनेगी, और हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनेगी, इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी। कि वर्चुअल इसलिए बनेगी क्योंकि एक्चुअल में लाइट रेज आपस में नहीं टकरा रहे हैं, हम उसको पीछे के प्रोजेक्ट करके मान रहे हैं। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कि एक्चुअल में ये कॉन्वेक्स जो मिरर होते हैं काम क्या आते हैं। तो देखिएगा एज पर रे डायग्राम वी नो दैट इमेज फॉर्म ऑन कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर एंड साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर इन कंपेरिजन टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिएगा जो हमने रे डायग्राम बनाए, कितने ही बना लेना, हमेशा रिजल्ट सेम ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो भी आपका इमेज बनेगा वो फोकस और पोल के बीच में बनेगा, और हमेशा उसका जो साइज होगा इमेज का वो ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा छोटा होगा। तो ये मोटी बात जो है कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमें समझ में आ गई है। तो ऐसे में erect and smaller image can show wider field view, that is why convex mirror are used in rear view mirror and side view mirror of vehicle। तो देखिएगा बेसिकली क्या होता है कि चूंकि कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं आपके, ये सीधे खड़े लेकिन छोटे इमेजेस बनाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर होता है, जो पीछे की ओर देखने के लिए जो साइड मिरर होते हैं, उसके अंदर हमें बहुत बड़े एरिया में के चीज़ों को छोटा करके दिखाता है। यानी कि व्यू जो आपके मिरर्स होते हैं ये गाड़ी में लगने वाले, ये आपको साइज में तो छोटे होते ही हैं, लेकिन बहुत बड़े एरिया को आपकी आंखों सामने ला करके रख देते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको पता होता है कि कितने बड़े एरिया में गाड़ियां हैं, कौन सी जगह खाली है, कहाँ ओवरटेक करना है, साफ सारी कौन ओवरटेक कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमें साफ साफ दिखाई देती हैं। It is also used near ATM machine hairpin band on roads so that clear and wider area can be viewed। इसके अलावा एटीएम मशीन के अंदर हो या फिर आपके रोड्स होते हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में जो रोड होते हैं जहाँ पे बिल्कुल हेयर पिन बैंड होते हैं, यानी कि बिल्कुल आपके यू कट में बिल्कुल जो रोड्स होते हैं, ठीक है, ऐसे रोड्स के किनारों पर इस तरह के मिरर लगाए जाते हैं ताकि जो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति है उसको दूसरी तरफ जो भी गाड़ियां आ रही हैं उनके बारे में पहले से ही पता रहे और वो उसके हिसाब से गाड़ी चलाए। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर बड़ी यूज़ होती है, और कहाँ यूज़ होता है इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। तो देखिएगा मिरर के केस में कॉनकेव मिरर इंपॉर्टेंट है और लेंस के केस में कॉन्वेक्स लेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर के केस में। तो देखिए कॉनकेव मिरर के 6 सिचुएशंस पढ़ेंगे जिसमें अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह की इमेजेस बनती है। यानी ऑब्जेक्ट को आप मिरर के किस पोजीशन में रख रहे हो, यानी उस पोजीशन के आधार पे जो इमेज की फॉर्मेशन है उसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो पहले जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर के केस में लिया था, ऑब्जेक्ट को उठा करके इन्फिनिटी की डिस्टेंस पे रख दिया है, तो ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी पे है, यानी अनंत दूरी पे है। तो इन्फिनिटी पे इस तरीके से दिखाते हैं, आधा ऊपर आधा नीचे और प्रिंसिपल एक्सिस से दूर। ठीक, तो ये जो लाइट रे है वो आ गई, पैरेलल आई, टकराई, टकरा करके फोकस से होकर के गुजरी। तो देखिएगा यहाँ पे फोकस यहाँ की तरफ क्यों होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा। तो देखिए ये घुमाव ये है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ ही होने वाला है। ठीक है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में उल्टी तरफ था। तो ये एक लाइट रे आई, दूसरी लाइट
रे वो भी हमने पैरेलल ली, तो ये आई टकराई, टकरा करके कहाँ आके मिली, फोकस पे आकर के मिली। यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट पे जहाँ पर ये दोनों लाइट रेज आपस में टकराई हैं, यहाँ पर इमेज बनने वाला है। तो ऐसे में जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा, और चूंकि लाइट रेज वास्तव में एक दूसरे से टकराई हैं तो रियल इमेज होगा, लेकिन इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, और हाईली डिमिनिश्ड होगा, बेहद छोटा होगा, सूक्ष्म होगा। तो फोकस तो आप ऑब्जेक्ट के केस में देख सकते हैं, जब इन्फिनिटी पे हो तो इमेज जो है वो फोकस बनती है। अब सेकंड कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि अब हम ऑब्जेक्ट जो है उसको, इन्फिनिटी ये रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, इन दोनों के बीच में, यानी इस पोर्शन में कहीं पर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो क्या होगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर है। तो ऐसे में लाइट रे आएगी, पैरेलल होकर के गुजरेगी प्रिंसिपल एक्सिस से, और मिरर से टकरा करके फोकस से होती हुई निकल जाएगी। जो दूसरी लाइट रे आएगी वो भी आएगी, लेकिन वो हम ले लेते हैं फोकस से होकर के गुजर रही है, फोकस से होकर के गुजर रही है तो वो मिरर से टकरा कर फिर वापस पैरेलल निकल जानी है। तो देखिएगा, रिफ्लेक्टेड रे ये रही इस वाले की, और दूसरे लाइट रे की रिफ्लेक्टेड रे ये है। तो रिफ्लेक्टेड रे आपस में टकरा रही है यहाँ पे, तो इमेज भी बनेगी यहीं पे। तो ये जो इमेज बनी है ये देखिए उल्टी बनी है, छोटी बनी है, और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी है। तो रिजल्ट लिख देते हैं कि इमेज फॉर्मेशन जो हुआ है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हुआ है, वास्तविक है क्योंकि लाइट रे वास्तव में एक दूसरे को यहाँ पे टकराई है, और उल्टी इमेज बन रही है तो इन्वर्टेड है। साथ के साथ देखिएगा, कंपेयर करें तो इसके साइज से इसको तो ये छोटा है, ठीक। तो जब आपका ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है तो इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है, और वो हमेशा छोटा बनता है, रियल बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। अब थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो यानी कि यहाँ पर हो, तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट आ गया। तो लाइट रे जो है वो आएगी, टकराएगी और पैरेलल निकल जाएगी। तो ये अभी लाइट रे जो निकाली है हमने फोकस से होकर के निकाल ली है, तो वो स्वाभाविक सी बात है, फोकस से होकर के आई है तो रिफ्लेक्ट बैक होते हुए टाइम प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे। दूसरी लाइट रे जो है, जो कि पैरेलल आ रही थी, वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से होकर के जाएगी। तो देखिएगा, रिफ्लेक्टेड रे ये रही और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये रही, ये दोनों टकरा रहे हैं आपस में यहाँ पे, तो इमेज जो बनेगा वो यहाँ बनेगा। तो इस तरीके से जो इमेज बन रही है वो यहाँ बन रही है, और इसका साइज देखें, यानी कि जो इमेज बन रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है, और साथ के साथ इसका साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। तो रिजल्ट अपन लिखते हैं कि भाई इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, लेकिन इन्वर्टेड बनेगा। रियल इसलिए है क्योंकि रिफ्लेक्ट बैक होती हुई लाइट रेज आपस में यहाँ टकरा रही है तो इमेज भी बनेगी और उल्टी बनेगी। और अभी जो आपका इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के सेम होगा। तो देखिएगा, ये एकमात्र कंडीशन है जब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये तब होता है जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। चौथी कंडीशन की बात करें कि अब और आगे खिसका लेते हैं हम हमारे ऑब्जेक्ट को, यानी कि अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लाकर रख देते हैं। तो ये हमारा फिर से मिरर आ गया है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को ला के रख दिया है। तो लाइट रे जाएगी, टकराएंगी, तो ये एक लाइट रे आई, टकरा करके फोकस से होकर के गई, और दूसरी लाइट रे जो कि फोकस से होकर के गुजरी वो मिरर से टकरा करके पैरेलल निकल जाएगी। तो ये एक दूसरे से टकराए यहाँ पर। तो रिफ्लेक्ट बैक होने के वाली लाइट रेज देखनी है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ टकरा रही है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों आपस में यहाँ टकराई है, तो इमेज जो बनेगी वो यहाँ बनेगी। तो अगर आप देखें तो इमेज का जो साइज है वो बड़ा हो चुका है ऑब्जेक्ट से, और जो इमेज है वो बियॉन्ड सी है, सी के परे बन रहा है, ठीक। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका इमेज जो है सी से आगे की ओर बनेगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन इन्वर्टेड बनेगा। तो वास्तविक क्यों बनेगा, क्योंकि देखिए दो लाइट रेज जो कि रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद आपस में टकरा रही हैं वो यहाँ टकरा रही है, तो इमेज भी यही बन रही है। और अभी कैसा है इमेज, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, कि इसका जो साइज होगा इमेज का वो ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा होगा। तो जैसे जैसे फोकस की ओर आता जाएगा
इमेज जो है वो दूर होता जाएगा और उसका साइज बड़ा होता जाएगा। अब पांचवी सिचुएशन देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। क्या हम सिचुएशन लेते हैं जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो। अब देखो इधर बीच में लिया था, अब फोकस पे ले रहे हैं, तो फोकस लेंगे तो और दूरी पे बनने वाला होगा, है ना। देखते हैं, ये हमने हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे ले लिया, तो लाइट रे आई, टकराई और टकरा करके फोकस से होकर के गुजरी, यानी पैरेलल लाइट रे थी। दूसरी लाइट रे लें तो अब की बार हमने वो लाइट रे ली है जो कि पोल से टकरा करके सेम एंगल पे निकल जाती है। तो देखिएगा रिफ्लेक्ट होती हुई जो लाइट रेज हैं वो लगभग एक दूसरे से पैरेलल हैं। दैट मीन्स ये एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, लेकिन हम मानते हैं कि यानी किसी भी मीडियम में लाइट रे प्रवेश करेगी तो हल्की सी बेंड होगी, और बेंड होते 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 अनंत दूरी पर जाकर के लाइट रे जो है आपस में मिलेंगी। यानी कि जो यहाँ पर इस कंडीशन में जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो रिजल्ट क्या आया कि इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनेगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, क्योंकि लाइट रेज कभी ना कभी तो एक दूसरे से आगे जाके टकराएंगी। ठीक, तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा, और साथ ही साथ हाईली एनलार्ज होगा, बेहद विशालकाय इमेज बनेगा। अब हम आगे बात करें तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, तो ये देखिएगा कंडीशन वो है जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है। ये आखिरी सिचुएशन है आपके कॉनकेव मिरर के केस में। तो अब जो ऑब्जेक्ट है हमने फोकस और पोल के बीच में रख दिया है, तो लाइट रे जो कि पोल से आकर के निकली तो सेम एंगल पे निकल जाएगी। ठीक, दूसरी लाइट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट से होती हुई जा रही है, तो ये लाइट रे जो होती है बिल्कुल सीधी निकलती है। तो देखिएगा ये यूं जाएगी और वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ऐसे ये जो लाइट रे है आई और यूं जाएगी। तो जैसे जैसे आप देखें ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा और ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा, इनकी दूरी बढ़ती चली जाएगी, यानी आगे चल करके तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं छूने वाले हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, इस लाइट रे को पीछे की ओर प्रोजेक्ट करना पड़ता है। तो हमने इसको पीछे की ओर प्रोजेक्ट किया तो हमने पाया कि लाइट रेज कहाँ टकरा रही हैं, यहाँ टकरा रही हैं। तो अब लाइट रे एक्चुअल में नहीं टकरा रही हैं, हम प्रोजेक्ट करके टकरा रहे हैं लाइट को। ठीक, तो यहाँ पे टकरा रही हैं तो जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी, और इमेज यहाँ बनेगी तो कैसी बनेगी, बड़ी बन रही है। देखो आप कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। लेकिन कैसी होगी, अब चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर है और साथ ही साथ वास्तव में लाइट रेज नहीं टकरा रही हैं, तो इस वजह से ये जो इमेज होगी वर्चुअल होगी, लेकिन कैसी होगी, एनलार्ज होगी, बड़ी होगी, इरेक्ट होगी। ठीक, तो जो हमारा रिजल्ट है हम उसको लिख लेते हैं। तो इमेज जो बनेगा बिहाइंड मिरर बनेगा, यानी कि जो भी आपका मिरर है उसके पीछे की ओर इमेज बनने वाली है, वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल इसलिए क्योंकि लाइट रे वास्तव में एक दूसरे से नहीं टकरा रही है, और साथ के साथ खड़ी है तो इरेक्ट इमेज होगी और एनलार्ज होगी। ठीक, तो ये सारे रे डायग्राम थे आपके कॉन्वेक्स मिरर के और कॉनकेव मिरर के। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कोई ना कोई रे डायग्राम, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब ये जो मिरर है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो देखिएगा एज पर रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर वी नो दैट एज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस द साइज एंड द पोजीशन ऑफ इमेज आल्सो चेंजेस। कि देखिए जितने भी हमने 6 जो रे डायग्राम देखे, हर बार हम ऑब्जेक्ट की जो जगह है उसको चेंज कर रहे थे, और उसके परिणाम स्वरूप जो इमेज है उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही थी और उसका साइज भी चेंज हो रहा था। तो एक्चुअल में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो देखिए कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एट बार्बर शॉप एज शेविंग मिरर, कि हम इसे नाई की दुकान पर इस्तेमाल करते हैं। तो आप नाई की दुकान पे जाते हो तो आपको बड़ा बड़ा दिखता है ना, और साफ साफ दिखाई देता है कटिंग, तो वो खास तरह के स्फेरिकल मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं। इन बार्बर शॉप द पर्सन is placed between focus and pole so that enlarged and erect image of person can be seen behind the mirror। तो देखिएगा बार्बर शॉप में हमें चीज़ें बड़ी करके देखनी होती हैं। ठीक है, बाल वगैरह जो है पीछे से किस तरह से अच्छे से कटिंग हो रही है नहीं हो रही है देखना होता है हमें। तो ऐसे में हमें एनलार्ज जो इमेज चाहिए होती है और इरेक्ट इमेज चाहिए होती है। तो ऐसे में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो व्यक्ति होता है उसको, जिसके बाल काटने होते हैं, उसको फोकस और पोल के बीच में बैठाते हैं, यानी कि जो मिरर है उसका फोकस और पोल की जो दूरी होती है उसके बीच में बैठाते हैं, ताकि उसका जो इमेज है वो थोड़ा सा बड़ा बने और वो हमें साफ साफ दिखाई दे।
इट इज़ ऑल्सो यूज इन रिफ्लेक्टर ऑफ हेडलाइट ऑफ व्हीकल। इसके अलावा जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है तो उसके अंदर कांच वाला जो हिस्सा होता है वो बेसिकली आपके कॉनकेव मिरर्स होते हैं। अब ऐसे में क्या किया जाता है कि जो ये जो आपका रिफ्लेक्टर होता है ये तो लगा दिया जाता है, लेकिन बल्ब जो होता है उसको फोकस के ऊपर रखा जाता है, यानी कि जो फोकस दूरी होती है रिफ्लेक्टर की यानी जो आपकी मिरर की वहाँ पर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते थे तो फोकस पर रखने पर जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल निकल रही थी और बहुत दूर जा कर के, अनंत दूरी पे जा कर के मिल रही थी, ऐसा मान रहे हैं। तो ऐसे करने पे क्या होता है कि जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है या फिर जो रिफ्लेक्टर होता है हेडलाइट का, वो लाइट बीम को एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल फेंकता है और बहुत दूर फेंकता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? द पैरेलल रिफ्लेक्टेड लाइट बीम कैन बी ऑब्टेन्ड विच एनेबल द ड्राइवर टू सी डिस्टेंट व्यू एट नाइट। तो एक्चुअल में जो ड्राइवर होता है उसको रात्रि के समय, अंधेरे के टाइम में बहुत दूर तक दिखाई साफ साफ देता है आपके इस तरह के मिरर को लगाने की वजह से। डेंटिस्ट एंड ईएनटी स्पेशलिस्ट यूज सच मिरर टू डायरेक्ट अ बीम इनसाइड द माउथ एंड ईयर टू हैव क्लियर एंड एनलार्ज विजिबिलिटी। इसके अलावा जो डेंटिस्ट होते हैं जो आपके दांतों की चिकित्सा करते हैं, या ईएनटी स्पेशलिस्ट जो कि ईयर, नोज और आपके थ्रोट की इलाज करते हैं, तो इस तरह के जो भी डॉक्टर्स होते हैं बेसिकली कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि जो लाइट बीम्स इनसे टकराती है वो अंदर तक जा सके और आपके मुंह के, कान के अंदर का या दांतों का जो हिस्सा है वो काफ़ी क्लियर दिखाई दे सके और बड़ा बड़ा दिखाई दे सके उन्हें। इट इज़ ऑल्सो यूज इन माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, कि इनका इस्तेमाल माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप वगैरह में भी होता है। नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन बाय।